तो जितने भी क्लास 10th में हैं, आज हम देखने वाले हैं अपनी मैथ्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2-2 नंबर वाले। इन सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से देख लेना है और आपको अच्छे से इनको कर लेना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप खुद देखना, आपके एग्ज़ाम में आएंगे। जैसे मैं बताऊंगा आप खुद अच्छे से मिला लेना पेपर में, कितना मैंने बताया, कितना आया, कितना नहीं आया, ठीक है। तो देखो, आपका अध्याय 1 से सवाल आएगा। सिद्ध करें कि 5 प्लस करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये है आपका सवाल। ये आपका सिद्ध करने में आ सकता है। सभी सुन लो ध्यान से। क्वेश्चन आपका 2 नंबर में भी आ सकता है और 3 नंबर में भी आ सकता है, इसलिए सभी इस क्वेश्चन को अच्छे से हल कर लेना। 5 प्लस करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और इसके बाद इसी क्वेश्चन में देखो, करनी 3 भी आ सकता है कि सिद्ध करें कि करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है, या करनी 5 भी आ सकता है, ठीक है। यानी कि ये वाले आ सकते हैं सिद्ध करने के लिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है, ठीक है। तो अपना एक सवाल क्लियर हो जाता है। आप सभी लोग इस सवाल को अच्छे से कर लेना, ठीक है। अब देखो अगला सवाल। 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। ये है अपना अगला सवाल। तो क्या करना है आपको, इस सवाल को अच्छे से हल कर लेना है। आपका ये सवाल आएगा, आपको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना होगा। यहाँ पे 140 है, 156 हो सकता है, ठीक है। आपका यहाँ पे कुछ भी संख्या आ सकती है, इसलिए सभी अच्छे तरीके से इसको कर लो, जितने भी क्लास 10th में हैं, ठीक है। अगर आपका सवाल अगला ये रहा, आपका ये आपको पेपर में देखने को मिलेगा। और इसी सवाल में, इसी अध्याय से आपको HCF ज्ञात करने को मिलेगा और LCM ज्ञात करने को मिलेगा। इसी अध्याय के सवालों में आपको HCF ज्ञात करने होंगे और LCM ज्ञात करने होंगे, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बस आपको जो मेथड दिया है ना वो आपको समझ जाना है। कॉन्सेप्ट आपके सब सारे सेम रहेंगे। अगले सवाल देख लो आप। फ़ोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड में डाल देता हूँ, बहुत परेशान कर रहे हैं कई लोग। देखो अगला सवाल क्या है अपना, ये देखो 7वां क्वेश्चन। द्विघात बहुपद x² माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करना है अपन को। एक सवाल आपका पूछा जाएगा परीक्षा में, आपको शून्य ज्ञात करने होंगे, आपको शून्य ज्ञात करने होंगे। आप देख लेना, आपके पेपर में शून्य वाला सवाल आएगा, बस आपकी संख्या चेंज होगी। इस पे t² माइनस 15 भी आ सकता है, इसकी जगह पे कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपको शून्य ज्ञात करने होंगे, ठीक है। और उनकी जांच भी करनी होगी। 2 नंबर में सवाल आपके आएगा, इसलिए सभी इस सवाल को अच्छे से कर लेना। और ये सवाल आ सकता है 4u² प्लस के 8u, ठीक है ना। तो आपको इन सवालों को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना है। जितने भी क्लास 10th में हैं सभी इन सवाल को अच्छे से कर लेना, शून्य ज्ञात करने वाले, ठीक है। अपन अब आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर दें। और जितने भी क्लास 10th में हैं आपको अध्याय 2 के शून्य ज्ञात करने आने चाहिए, और साथ में आपको इसकी जांच भी करनी आनी चाहिए, आपको जांच भी करनी आनी चाहिए, ठीक है। जितने भी क्लास 10th में है सभी सुन लो ध्यान से। आएगा पेपर में आपकी सवाल, इस अध्याय से आपके 2 सवाल आएंगे। अगला देखो, अगला अपना क्या दिया है, शून्यकों के योग और गुणनफल से एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। यानी कि आपको अल्फ़ा प्लस बीटा दिया रहेगा, आपको अल्फ़ा प्लस बीटा दिया रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको बहुपद निकालने होंगे, इनके बहुपद बनाने होंगे, इसलिए सभी इन सवालों को कर लेना।
संख्या चेंज हो सकती है, लेकिन आपके बहुपद ज्ञात करने को आएगा आपके पेपर में 2 नंबर का सवाल। आप जब पेपर आए तो खुद मिला के देख लेना कितना आया है और कितना नहीं आया है। इसके बाद अगला सवाल देखो, समीकरण युग्म x + y = 14 और x - y = 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। अध्याय 3 का ये सवाल है, ये आपके पेपर में आएगा। प्रतिस्थापन विधि से आपका एक सवाल आएगा पेपर में, प्रतिस्थापन से या विलोपन से। संख्या आपकी चेंज हो सकती है, आप देख लेना, बाकी के सवाल सारे सेम रहेंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको 8वां क्वेश्चन अच्छे से कर लेना है। इस सवाल को करना है आपको प्रतिस्थापन विधि से हल, ठीक है। इस सवाल को सभी लिख लेना अच्छे से। फिर अगला सवाल देखो, अगला सवाल अपना ये है, आपको अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करनी है। ये आपको एक ये दिए हैं, देखो इसकी तुलना करनी है आपको, और फिर आपको बताना है कि ये रेखाएं समांतर हैं या नहीं हैं। आप देख लेना, ये वाले सवाल आपके पेपर में ज़रूर आएंगे 2 नंबर में। आपको बताना होगा, आपको इसकी तुलना करनी होगी कि इसकी तुलना करने के बाद आपको बताना होगा कि इनकी रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं, समपाती हैं, ठीक है, या प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। आपको ये आएगा पेपर में 2 नंबर का। इसलिए सभी उस डायग्राम को जो आपकी किताब में दिया है ना, वो डायग्राम दिया है, उसको अच्छे से हल कर लेना, अच्छे से आज उसको समझ लेना। A1/A1/A2 बराबर B1/B2 में क्या होता है, जब ये बराबर नहीं होते तो क्या होता है। इसलिए सभी इसको अच्छे तरीके से हल कर लेना। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है अपना, द्विघात समीकरण आपको दिया रहेगा, आपको इसके मूल ज्ञात करने होंगे, आपको इसके मूल ज्ञात करने होंगे। आपको एक क्वेश्चन आएगा डी वाला, विविक्त कर वाला। सभी इस कॉन्सेप्ट समझ जाना अच्छे से। इसका सूत्र क्या होता है, B² - 4AC। इसलिए सभी इस सवाल को अच्छे तरीके से कर लेना, ठीक है। जैसे इस सवाल में आपका K का मान निकालना है, काय का मान, K का मान आपको निकालना है। ऐसे ही आपका क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको विविक्त कर ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा, इसलिए इस सवाल को अच्छे से कर लेना। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, आपको ये दिया है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के विविक्त कर का मान ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। अपन को इसका मान भी ज्ञात करना है और मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो सभी इस क्वेश्चन को कर लेना। ये डी वाला सूत्र लगेगा इसमें, ठीक है, ये वाला सूत्र लगाना, आपका आंसर आ जाएगा। और मूलों की प्रकृति ध्यान से करना सभी, ठीक है। देखो फ़ोन आ रहे हैं बहुत सारे, तो सभी इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करना। हो गया अपना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन अपना दिया है, एक AP दी रहेगी आपको, और इस AP में आपको देखो कौन सा पद, 78वां पद ज्ञात करना है। 78वां पद ज्ञात कीजिए। इसमें आप सूत्र लगाना, AN = A + n - 1 × D वाला। इसमें आपको देखो AN तो दिया है, 78 तो आपको दिया है, इसमें आपको N ज्ञात करना है। क्या करना है, N ज्ञात करना है। इसलिए सभी इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हल कर लेना, अच्छे से इसको समझ लेना। अगला क्वेश्चन देखो, ये दिया है, 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद ये आपका आएगा, एक पद ज्ञात करने को आएगा आपका क्वेश्चन कि आप 10वां पद ज्ञात कीजिए। इसलिए सभी ये कॉन्सेप्ट समझ जाना। संख्या चेंज हो सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा बिल्कुल वही रहेगा। हो गया। सभी ध्यान से करना इन सवालों को, आपकी 2 नंबर के सवाल हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। आप देखना, आपकी परीक्षा में ये सवाल देखने को मिलेंगे आपको। अगला सवाल देखो, 11वां, ये दिया है आपको, आपके अध्याय 6 का है, ठीक है। त्रिभुज ABC में DE समानुपात DE समांतर BC यदि AD = 1.5 सेंटीमीटर, DB = 3 सेंटीमीटर और AE = 1 सेंटीमीटर है, तो E और C ज्ञात कीजिए। अपन को क्या करना है, देखो
इसमें लगेगी थेल्स प्रमेय। आप एक बनाना त्रिभुज, ठीक है, उस पे नाम रख देना ABC, यहाँ पे D, यहाँ पे E। फिर जो ये कॉन्सेप्ट दिए है ना, A से लेके D तक कितना दिया है 1.5, ठीक है। D से लेके B तक कितना दिया है, D से लेके B तक दिया है अपना 3 सेंटीमीटर। और A से लेके E तक कितना दिया है, A से लेके E तक 1 दिया है। अपन को E और C ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें लगेगी थेल्स प्रमेय, वो लगा देना, आपका इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक समकोण त्रिभुज में ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर, तो कर्ण ज्ञात करना है। एक समकोण त्रिभुज है, ये वाला सवाल आप लोग कर लेना। एक समकोण त्रिभुज है, मान लो ये दिया है, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी। ए भी कितना दिया है, मान लो ए से लेकर बी तक की दूरी 5 सेंटीमीटर, बी से लेकर सी तक कितना है, मान लो 12 सेंटीमीटर। अपन को कर्ण निकालना है, ये निकालना है अपन को, कर्ण ज्ञात करना है। यहाँ लगा देना पाइथागोरस प्रमेय से, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12वां देखो आप लोग सभी। इसमें बिंदु दी हैं 2, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। आपका ये सवाल पेपर में आएगा, आपका ये सवाल पेपर में आएगा, अच्छे से करना। आपकी बिंदु दी रहेगी, इसकी दूरी ज्ञात करनी होगी। इसमें लगा देना आप x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, दोनों में करनी लगा देना, आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देख लो आप लोग, बिंदु P 3 4 की मूल बिंदु 0 0 से दूरी ज्ञात करनी। ये वाला सवाल आपको कर लेना, मध्य बिंदु वाला सूत्र लगेगा। अगला देख लो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 13वां ये दिया है, देखो मान ज्ञात करना है। ये आपके अध्याय 8 का सवाल है। इसमें आप लोग सारणी याद करना ध्यान से, सबसे मैंने बोला है सारणी याद करके जाना पेपर में। पहले सारणी लिख लेना, वो साइन कॉस टेन लाल बटे कक्का वाली, ठीक है। उसके बाद पेपर करना। देख लो अगला सवाल देखो, साइन ए बराबर, अपना साइन ए बराबर दिया है 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है अपन को, ठीक है। जिसने ये अध्याय अच्छे से पढ़ा है उस पर सवाल ही बन जाएगा। यहाँ पे आप लोग पहले निकालना कर्ण क्या होता है, और फिर लगा देना लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, अपना आंसर इसका आ जाएगा। अगला सवाल देखो, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा के बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो P से लेके Q तक की दूरी ज्ञात करनी है। इसमें भी आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप देखना, ये सवाल आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा, देख लेना आप, तो ये सवाल पेपर में मिलेगा, मतलब मिलेगा। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये सवाल आपको देखने को मिलेगा, सभी इसको सॉल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 15वां। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। ये आपके अध्याय 11 का सवाल है। इसमें आप लोग सूत्र लगा देना, θ/360 इंटू πr², आपका आंसर आ जाएगा। तो सभी इस सवाल को अच्छे से सॉल्व करना, इस सवाल को, ठीक है। सभी को ये सवाल अच्छे से सॉल्व कर लेना है। कौन सा वाला, देखो ये वाला आपका 2 नंबर में सवाल आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है, 2 में भी और 3 में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल ये दिया है आपका, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। मान लो एक घड़ी है, उसकी मिनट की सुई है जो, उसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें भी लगा देना θ/360/πr², आपका आंसर आ जाएगा। तो सभी इन सवालों को अच्छे से हल कर लेना, जितने भी क्लास 10th में है
आप खुद देखना इसमें से कितने सवाल जो मैंने बताए हैं आपके पेपर में आएंगे और कितने नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज हो सकता है, ध्यान रखना। जो बताया है वो बिल्कुल सेम रहेगा, सवाल का कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो सवाल दिया है, मान लो ये वाला, रेखाएं समांतर हैं या नहीं, बाकी सब सेम रहेगा। जो सवाल पूछा है ना वो सब सेम रहेगा, बस उसका थोड़ा सा सवाल की वो स्थिति बदल जाएगी। जैसे ये दिया है, मान लो ये दिया है शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो शून्य ज्ञात करने आएगा, बस आपको सवाल चेंज कर दिया जाएगा। जो बताया है वो बिल्कुल सेम रहेगा कि आपको क्या ज्ञात करना है। ये देख लो, अपरिमेय संख्या ज्ञात सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने आपके पेपर में आएगा, ध्यान रखना सभी। ठीक है, इतने सवाल अपने हो गए, अपन ने मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल अपन ने कर लिए हैं सारे। इसमें आपको क्या करना है, कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपके पेपर में आएंगे ही, आप तो कुछ भी करना बिल्कुल पेपर में देखने को मिलेंगे, बस आप इन सभी को अच्छे से हल कर लेना। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, सवाल बदल जाएगा, मेथड बिल्कुल सेम रहेगा, ज्ञात करने की कला बिल्कुल सेम रहेगी, बस आपके क्वेश्चन बदल सकते हैं, संख्या बदल सकती है। तो सभी इन सवालों को अच्छे से कर लेना हल। ठीक है, फिर कल आना पेपर में, अगर आए भाई तो बताना। अगली वीडियो आपकी आने वाली है बहुत जल्द, उसमें मैं आपको 3 नंबर के और 4 नंबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दूंगा। सभी कमेंट करके बताओ, अगर इस वीडियो पे 30 कमेंट हो जाते हैं तो मैं आपको अगली वीडियो आज ही डाल दूंगा, आज ही मतलब आज ही। राधे राधे सभी को।